आपकी प्रिपरेशन बढ़िया चल रही है एकदम। ओल्ड वालों ने भी मुझे लगता है आप लोगों को भी एक आसान कर दिया है। आपका एग्जाम 14 फरवरी के बाद, तो बढ़िया से 14 फरवरी बनाइए, उसके बाद अपना बढ़िया से एग्जाम दीजिए। और अगर बढ़िया मार्क्स नहीं है तो गए, जो भी आपके साथ है वो सब गए, बाबू सोना नहीं चलेगा भाई, ठीक है। तो इसलिए पढ़ाई करो। तो हम स्टार्ट करेंगे आज मॉक टेस्ट नंबर 1। मॉक टेस्ट नंबर में आपको करना क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपको नए क्वेश्चन बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करने, एक महीना दबा के प्रैक्टिस सेट लगाइए। दबा के प्रैक्टिस सेट का मतलब सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपके पास नहीं है आप मुझे मैसेज करिएगा, आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। तो उन क्वेश्चन में आपको मॉक टेस्ट में होता क्या है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में होता क्या है, हर टाइप के क्वेश्चन आपके रिवाइज हो जाएंगे। जब आपके हर टाइप के क्वेश्चन रिवाइज होंगे तो हर टाइप के, यानी कि आपने मीडियन पढ़ा, एपी पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, कुछ भी पढ़ा, आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज होगा। और जिसमें आपके मार्क्स या नहीं आ रहा है, उस क्वेश्चन में आप फंस रहे हैं, वो चैप्टर आपको पूरा अच्छे से रिवाइज करना है। अगर आपको 95 प्लस स्कोर करना है तो पिछले 5 साल के पेपर आपको सॉल्व करने हैं। फिलहाल हम आज सेट नंबर 1 2025 का करवाने जा रहे हैं। ये एज अ मॉक टेस्ट लीजिए और अपने आप को एनालाइज करिएगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है भैया। और टारगेट है 1 घंटे में कंप्लीट करना है। चलो पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, ये आपका रहा पेपर। देखिए भाई, ये देखिए, ये आपको 2025 का सेट नंबर 1 है, ठीक है। चलो लगाते हैं, स्टैंडर्ड और मैथ स्टैंडर्ड है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर है आपका पहला, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस के अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू -2/3। आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको क्या करना है, के की। मैं थोड़ा सा स्पीड में बोलूंगी, आप चाहो तो स्पीड स्लो कर सकते हो, लेकिन स्पीड बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ तक ये इक्वेशन है, ये फाइंड कर, ये के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो भैया पता होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है ना। तो कभी भी अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा देखिए, सम ऑफ प्रोडक्ट ठोक दो। क्या ठोक दो, अल्फा प्लस बीटा यानी आपका सम, अल्फा प्लस बीटा यानी सम। फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, -b/a। तो यहाँ से -b कितना है, 6, यानी -6, a कितना है, a देखो भाई 3। प्रोडक्ट अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट, अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट, अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट कितना होता है फॉर्मूला, c/a। अल्फा बीटा प्रोडक्ट यानी c/a। बार-बार बोले से आपको याद होगा। c कितना है k, a कितना है 3, ठीक है भाई। यहाँ पे जब इस इक्वेशन में वैल्यू चिपका दो सारी की सारी, भाई ले गए, चिपका दी। अल्फा प्लस बीटा -6/3, अल्फा बीटा कितना k/3 इक्वल्स टू -2/3, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, जल्दी से सॉल्व करके बताइए। तो भाई क्या किया, के को उधर फेंक देंगे, -6/3। हमेशा जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको इक्वल टू के उधर फेंक दिया करो, ठीक है। -2/3 इधर आ जाएगा, +2/3 इक्वल्स टू -k/3। प्लस का उधर गया माइनस, माइनस का इधर आया प्लस, एलसीएम कर दिया 3, -6 + 2 माइनस का 4, -k/3, 3 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, के की वैल्यू आ गई 4, के की वैल्यू कितनी आ गई 4, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भाई समय बिल्कुल नहीं बर्बाद करना है, क्योंकि आपके लिए समय ही बहुत जरूरी है। बढ़िया बोर्ड एग्जाम के बाद बढ़िया छुट्टी मिलेगी, खेल के मजे करो। सेकंड क्वेश्चन है आपका, x बराबर कितना है 1, y बराबर कितना है 2। ये सॉल्यूशन दिए गए लीनियर इक्वेशन के। लीनियर इक्वेशन है 2x - 3y प्लस a बराबर 0 एंड 2x + 3y - b बराबर 0, ठीक है। तो इक्वेशन देखनी, 4 इक्वेशन में किसमें एप्लीकेबल होगा। भाई ये वैल्यू दी गई है, ये 2 इक्वेशन है, ये वैल्यू दी गई है, 2 इक्वेशन। तो जाहिर सी बात है तुमसे सॉल्व करवाना चाह रहा होगा, a और b की वैल्यू पूछना चाह रहा होगा। तो चिपका दो, पहले वाले चिपका हुआ है, x कितना 2 × 1 -3 × 2 प्लस का a बराबर 0। भैया 2 - 6 प्लस a बराबर 0, तो ये कितना 2 - 6 कितना -4 प्लस a बराबर 0। तो ये इक्वल टू कितना 4 आ गया, a कितना आ गया भाई 4। चलो इसमें चिपकाओ, 2 × 1 -3 × 2, ये पहली सॉरी माफ करना गलती हो जाती है, सेकंड ये सॉरी 2 × 1 + 3 × 2 - b बराबर 0। 2 + 6 कितना हो गया 8, 8 - b बराबर 0। b की वैल्यू निकाली, b को उधर फेंका तो b इक्वल टू कितना आ गया 8, b कितना आ गया 8, b कितना आ गया 8 आ गया भाई। चलो 4 इक्वेशन दी गई होंगी, बताओ किसमें एप्लीकेबल है। चारों इक्वेशन में वैल्यू पुट करके देखो, आपको तो बोर्ड पे दिख रहा होगा। हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी ये आपका दिया गया 2a = b। चलो इसमें पुट करते हैं, a कितना था अपना 4, तो 2 × 4 बराबर b कितना था 8, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड पे चलते हैं भाई। चलो थर्ड क्वेश्चन क्या कहा गया है, अरे भाई रोटेट मत हो, दिक्कत हो जाएगी। मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट निकालना है। p दिया गया है -4,5 एंड q दिया गया है 4,6। ये किस पे लाई करते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन, नेदर एक्स नॉर वाई। चलो भाई देख लेते हैं कौन से कोऑर्डिनेट 0 आएंगे। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले कभी भी आया तो फॉर्मूला सोचो, x1 y1 x2 y2। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, x = x1 + x2/2, y = y1 + y2/2। तो भाई x कितना आ गया -4 + 4/2 कितना आ जाएगा भाई 0। x कितना आ गया 0, x कितना आ गया 0, y कितना आ जाएगा y1 + y2, 5 + 6/2 कितना आ जाएगा 11/2। पॉइंट्स हो गया आपके 0, 11/2। अगर x 0 है, अब नोट बना के आपको लिखना है, अगर x 0 है तो लाइन कहाँ पे कट करेगी, y एक्सिस पे। इफ नोट आपको क्या लिखना है, नोट लिखना है इफ, जो भूलने वाला पॉइंट है मुझे पता है क्या गलती करता है, क्योंकि हम भी उस इससे आए हैं भाई। इफ x इज 0 तो कहाँ पे y एक्सिस पे बनेगी, ठीक है। क्या क्वेश्चन था आपका, तो कहाँ पे लाई करेगा, अगर x 0 है तो y पे लाई करेगा। इफ y इज 0 तो कहाँ पे लाई करेगा, x एक्सिस पे। भाई ये क्वाड्रेंट होता है, अगर थोड़ा सा समझोगे, x 0 होगा तो इसी पॉइंट पे तो आएगा दूसरा पॉइंट,
सिंपल सी बात है। फिलहाल मैंने ऐसे ही बता दी, इसमें आपसे गलती ना हो। चलो मैं थोड़ा इंक डाल दूँ भाई, कैसे खुलेगा ये। तो ये बच्चे आपके कोचिंग के तहलका मचा देते हैं, बहुत बदतमीज। चलो बढ़िया, चल तो रहा है, देखती हूँ। तीसरा क्वेश्चन हो गया, चौथा क्वेश्चन देखते हैं भाई। चौथा क्वेश्चन देखो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या दिया गया, 7 + 4 sin थीटा बराबर 9। थीटा बराबर थीटा मतलब एंगल, दो लाइन के बीच में जो एंगल। तो भाई इसमें क्या करना है, ये इक्वेशन दी गई, चलो इसको सॉल्व करो। 4 sin थीटा बराबर 9 - 7। जो मुझे दिया जाता है, जो हमें दिया जाएगा हम उसके साथ खेलेंगे। मैथमेटिक्स गेम, जो मुझे दिया गया उसके साथ खेल लो भाई, खेल लो। 4 sin थीटा 9 से 7 गया कितना बचा, 2 sin थीटा इक्वल्स टू ये भाई थीटा निकालना है ना, तो धीरे धीरे सब कुछ उधर फेंक दो। 2/4 कितना आ गया, sin थीटा इक्वल्स टू 1/2। तो sin थीटा इक्वल्स टू 1/2 ऑप्शन क्या देगी, अच्छा थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो sin थीटा की वैल्यू 90 डिग्री कब होती है, sin 30 डिग्री। तो ऑन कंपेयरिंग आपका थीटा कितना आ गया, 30 डिग्री। थीटा कितना आ गया, 30 डिग्री। खत्म क्वेश्चन। अगला देखिए, जिस भी क्वेश्चन में दिक्कत है आपको बैक करके देख लेना है भाई। समय कम है, 1 घंटे में कंप्लीट करना है टारगेट। ये लो भाई, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, क्या लाना है आपको, क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखो भाई कैसे 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 आ गया आंसर। 1/cos फॉर्मूला हमेशा याद रखो ऐसे, sin cos tan, इसके नीचे cot sec cosec, sin cos tan cot sec cosec। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पंडित वाला भी कह सकते हो। sin cos tan ऐसा लिख दो ना तुम लोग भाई, दिक्कत नहीं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा दिखा है। तो 1/cos क्या होगा, cos कहाँ है भाई, ये। ऐसे अगर मैं पूछूं 1/cosec, तो 1/cosec इक्वल्स टू क्या होता है, ये sin। ठीक है, वही 1/sin इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/cosec। कहने का एक दूसरे को रेसिप्रोकल होते हैं। 1/cot इक्वल्स टू tan, 1/tan इक्वल्स टू cot, 1/cos इक्वल्स टू sec, 1/sec इक्वल्स टू cos। ऐसा ही एक tan का फॉर्मूला सारे फॉर्मूला में जरा रिवाइज करो, sin/cos। इतना याद हो जाएगा, चलो देखते हैं। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/cos यानी sec, sec into sec भाई sec स्क्वायर थीटा। अभी 3 फॉर्मूले और रिवाइज करूंगी, जल्दी देखो जल्दी देखो। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना होता है, 1, पहला फॉर्मूला। दूसरा सेकंड से याद रखो, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। कुछ दिख रहा है, बनेगा बनेगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, 3 फॉर्मूले आपको याद रखें, लेकिन इसमें tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, तो इसको भेजो भाई उधर। tan स्क्वायर उधर गया, ठीक है। सेक भी माइनस में, सेक भी उधर चला गया, माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 को इधर भेज दो माइनस, तो आपका आंसर कितना, -1। ठीक है, खत्म। बहुत बढ़िया, शानदार। चलो अगला क्वेश्चन देखो भैया। क्वेश्चन में कहा गया है HCF कितना है, ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। HCF इसका m दिया गया है, LCM इसका कितना दिया गया है, LCM 98,28, LCM दिया गया है n, और आपको फाइंड करना है n-7m। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। क्या करना है, HCF निकालो यहाँ लिख दो, LCM निकालो यहाँ लिख दो, फिर इसकी वैल्यू निकालो। मैं आपको आंसर बता दे रही हूँ, आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। आंसर कितना आ जाएगा, 98, ऑप्शन नंबर सी। आपको चेक करना है, ठीक है। ये खुद से क्वेश्चन खुद से करो भैया, खुद से क्वेश्चन खुद से करना है, इतना नहीं। फिर देखो अगला क्वेश्चन है 7वां। टेंजेंट ड्रॉन एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। आपस में क्या होते हैं, जो टेंजेंट होते हैं, कहा गया जो टेंजेंट जो होते हैं एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायमीटर, एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायमीटर, डायमीटर के बाहर से जो टेंजेंट बनते हैं वो आपस में क्या है भाई, बता दो क्या, पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, इक्वल है, इंटरसेक्टिंग है, क्या है, टेंजेंट आपके पैरेलल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 8वां देखिए। ट्रायंगल एबीसी है, चलो एबीसी DEF, ABC DEF। ठीक है, बी बराबर ई, एफ बराबर सी। ठीक है, उड़ा दो। AB बराबर 3DE, AB बराबर 3DE, मतलब ये गुना तो ये 3 गुना। ओके, तो दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, बट सिमिलर तो है, क्योंकि क्या इनका रेशियो तो बराबर होगा, बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। सिमिलर है नॉट, बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अगला देख लो भाई। कितने क्वेश्चन हो गए अपने, 8 क्वेश्चन हो गए, 9th में आए भाई, जल्दी जल्दी करो, समय निकला जा रहा है। -1 का पावर n प्लस -1 की पावर 8 इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू निकालनी है। n क्या होगा, n पॉजिटिव इंटीजर होगा, नेगेटिव इंटीजर होगा, ऑड नंबर होगा, इवन नंबर होगा। पता है बोर हो रहे होगे, अगर मैं जोक मारूंगी तो 1 घंटे में पूरे नहीं होंगे, तो तुम्हारा जोक बन जाएगा, फिर मोहल्ले वाले रिश्तेदार वाले तुम्हारे घर आएंगे जोक मारने। कितने नंबर आए हैं, समझ रहे हो, पढ़ लो। -1 की पावर n प्लस -1 की पावर 8 इक्वल टू 0, तो क्या ही होगा बताओ।
अरे कॉल आ गया था जरा। देखो 10वां क्वेश्चन क्या था, 10वें क्वेश्चन में ग्राफ। आपको कभी भी पूछा जाए कितने जीरोस ऑफ बोथ ऑफ द पॉलिनोमियल हो, ग्राफ बनाओ, ऐसे बनाओ, कितनी जगह काट रहे हैं, 2 जगह, 2 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखो भैया, आपको जाके महारत नहीं हासिल करनी, आपको जेई का पेपर आपको 12वीं के बाद देना। मैंने भी आईटी एग्जाम क्लियर किया है, तो अभी आप किसी भी क्वेश्चन के पीछे इतना मत भागो। कितने जीरोस, 2। कितने जीरोस, 1। सिंपल। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 2। ठीक है, क्यों भैया 2 जगह कट कर रहा है, एक पॉइंट पे बात खत्म। ठीक है, अगला देखो। प्रोफेसर नहीं बनना आपको, अपने कोई घंटे में खत्म करना है, बहुत टाइम हो गया, टाइम वेस्ट हो रहा है। इलेवन क्वेश्चन क्या था गया, इट्स सम ऑफ फर्स्ट एम टर्म। ये भी आपको कितना दिया, एक सीरीज कुछ दिया है 2n² + 3m। आपसे t2 पूछा गया, t2 यानी सेकंड पूछा गया, सेकंड। तो आपको याद होना चाहिए tn = एक फॉर्मूला होता है sn - sn - -1, tn = sn - sn - 1। जो मैं मुझे बार-बार बोली, tn = sn - sn - 1। तो ये सम ऑफ एन टर्म था, ये किसका था, sn था। sn मान लीजिए, तो यहां से हम s1 कितना निकालेंगे, s1 n की जगह चेक कर लीजिए, ये n था बेटा, n था ना, n की जगह चेक करें, कितना 2 माइनस इस पे ना, अरे प्लस था, तो 2 + 3 कितना आ गया, 5। वैल्यू s1 कितना आ गया, sn - 1। आपको कितना निकाला, t2, तो 2 - 1 कितना निकाल दिया, और n - 1 2 - 1 आपका s1 आ गया। अब s2 निकाल दीजिए, s2 कैसे निकलेगा, 2 × 2 का स्क्वायर + 3 × 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में 8 + 6 14, कितना आ गया 14। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे sn, sn यानी आपका क्या, t2 पूछा गया था, तो sn यानी s2, sn - 1, s2 - 1 आपका कितना, s1 कितना है 14 माइनस sn - 1 t कितना है 5, देन आंसर विल बी 14 से बाकी आपका 9। तो कौन सा आंसर नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, इसमें टाइम ज़्यादा खाएंगे ना। हाँ, 12वां क्वेश्चन है, आपको दिया गया मोड, क्या दिया गया मोड है आपका 15x, मीन दिया गया आपको 18x। अब देखो फाइंड करना है मीडियन, मीडियन फाइंड करना है। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, मोड इक्वल्स क्या होता है, मोड इक्वल्स फॉर्मूला क्या होता है, ये हम उससे करेंगे। मोड इक्वल्स फॉर्मूला 3 मीडियन - 2 मीन। आपका आंसर आ जाएगा 17x, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए 13। अकाउंट सेट रैंडम फॉर्मेट 52 प्लेइंग कार्ड्स, बाउंड कार्ड्स होते हैं, आपको पता है। प्रोबेबिलिटी निकाली रेड फेस कार्ड, तो उसमें रेड कार्ड कितने होते हैं, टोटल कार्ड कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, रेड कार्ड कितने होते हैं, एक तो ये वाला होता है ना, समझ रहे हो ना, ये वाला, ये नहीं, एक तो ये होता है हार्ड कार्ड होता है, एक आपका डायमंड कार्ड होता है। ठीक है, 4 कार्ड इसके होते हैं, 4 तरीके के इसके होते हैं। 3 फेस कार्ड कितने होते हैं, 3 फेस कार्ड इसके होते हैं, 3 इसके होते हैं। तो अपने को तीनों फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी बता दी थी रेड वाले। अगर सिर्फ हार्ड की पूछता तो लिखते 3/ph, ph मतलब ph वैल्यू से बेसिक वाली हार्ड की, तो 3/52 कर देते। आपसे पूरे रेड की पूछी गई, पूरे रेड की 3 3 6 6 में कितना आंसर आ जाएगा, 3/26 आएगा। तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। 14th क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, गिव द फॉलोइंग रिलेशन नंबर बिटवीन √3 and √5। √3 की वैल्यू और √5 की वैल्यू पता है ना, नहीं पता क्या, आप तो फॉलो करेंगे, करेंगे। ठीक है, उसका 15 क्वेश्चन ट्रांसलेशन है। 15th क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन को उड़ाना है, एक क्वेश्चन की तरह समय नहीं देना है। ठीक है, जहां पे डाउट है वहां पे, तो दूसरे क्वेश्चन के लिए नहीं है। एक सेक्टर है एरिया, एरिया कितना आ गया, एरिया को कहा गया है 40 पाई स्क्वायर यूनिट। ठीक है, सेंटर एंगल थीटा, थीटा एंगल हो गया, आपने को रेडियस फाइंड करना है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, पाई स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है, एरिया कितना दिया 40, वैल्यू कितना 40, पाई की जगह पाई, ये पाई थे पाई r स्क्वायर थीटा कितना 72 चुका है, 360 की जगह 360 मैं काट के ये कटा 9 72 9 36 0 8 5 जा, ये जैसे लगेगा तो कितना हो जाएगा 200 r स्क्वायर कितनी है 200, तो r इक्वल टू लिख सकते हैं 10√2। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ में, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। चलो फिगर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 16 में आपको एपीओ निकालना है। क्वेश्चन नंबर 16 में फिगर बना लो, पी ए, यहां से लाइन खींची टेंजेंट से, आपको निकालना है, क्या निकालना है, एपीओ एंगल एपीओ। थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ होगा, एपीओ ये निकालना है। तो पहली बात ये कितना हो जाएगा, लीनियर पे 180 से 115 कितना बचेगा, एक लाइन पे ना 180 से 115 जाएगा कितना बचेगा, और ये कितना होगा टेंजेंट और रेडियस, ये रेडियस ये टेंजेंट, रेडियस टेंजेंट के बीच का एंगल, रेडियस टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री। ठीक है, याद रखना रेडियस एंड टेंजेंट में कितना एंगल होता है, एंगल बिटवीन, इतनी शॉर्ट को लिखाना चाहिए 90 डिग्री। तो 90 कितना हो जाएगा, 180 से इसको माइनस करो, ऐसा है ना, ऐसा है ना, 10 से 5 के 5। ठीक है, तो ये कितना आएगा, एपीओ निकालेंगे, आपको पता कितना आएगा, दोनों को ऐड करके 180 से माइनस कर देंगे, कहते हैं एंगल P + 90 + 65 = 180। तो एंगल P बराबर माइनस कर देंगे, आपको 25 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर है आपका ए। कोई क्वेश्चन, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, अगला क्वेश्चन करिए। तो क्या करना, नेक्स्ट क्वेश्चन करो 17 क्वेश्चन में क्या कहा गया, इकाई इज फाइंड हाइट ऑफ ब्रेड मीटर। एक हाइट है 50 मीटर हो रही है, ये ठीक है, तुम्हारी हाइट है, इसको बना दो, इसका जवाब आपको निकालनी है। ठीक है, इट इज एज ट्विस्टिंग इंक्लाइन है, कहां से इंक्लाइन है, 30 डिग्री से इंक्लाइन है। ठीक है भाई, कहां से इंक्लाइन है, 30 डिग्री से इंक्लाइन है। ठीक है, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस स्ट्रिंग, तो हाइपोटेनस होती है। ठीक है, तो भाई उड़ा रहे हो, पता है दो क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग रैंडम नंबर फ्रॉम 1 to 20, 1 to 20 के बीच में जो भी नंबर है उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 19 आने की चांसेस कितना, 1, 15 आने की चांसेस कितना, 1, प्रोबेबिलिटी कितनी आपकी 1, ये तो है। अब किसी भी इवेंट के लिए जब प्रोबेबिलिटी 1 हो जाती है तो उसे हम श्योर इवेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे हम श्योर इवेंट कहते हैं, सबको पता है। ठीक है, यानी आपका आंसर भी सही है, रिजल्ट भी सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 20 क्वेश्चन देखते हैं। 20 क्वेश्चन में भी इस तरीके से पूछते कहा गया, अगर हम दो हेमिस्फीयर को ज्वाइन करते हैं, 20 का अगर हम दो हेमिस्फीयर को ज्वाइन करते हैं, एक हेमिस्फीयर अपना ये नीचे वाला ये, तो ज्वाइन कर दिया तो हमें एक स्फीयर मिलेगा, वैसे ही बोल रहा है, दो हेमिस्फीयर को जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक स्फीयर मिलेगा।
सही है, पहला स्टेटमेंट आपका सही है। रीजन क्या है, टीएसए जो है, टीएसए स्फीयर का, टीएसए ऑफ व्हाट, स्फीयर का कितना आ गया है 3 पाई आर स्क्वायर। अब ये क्या भाई, टीएसए ऑफ स्फीयर कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्लास पढ़ाया होगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है सही। तो यहाँ पे हो गया सेक्शन 1 कंप्लीट। हमारा क्लास चल रही है 20 में 20 इसको मिला, उसको मुबारक हो, 20 में 10 नंबर मिले हो उसको भी बहुत मेहनत की जरूरत है, बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। 20 में से 15 वो थोड़ा अपने आप को बूस्ट करें। तो मेरा ये कहना है अगर तुम पढ़ रहे हो 70 से 75 नंबर परसेंट लाते हो तो उसका कोई फायदा नहीं है, या फिर 30-35% लाओ, या फिर 80 के ऊपर लाओ, 80 या 90, 80 नहीं 85 के ऊपर लाओ, या फिर 30-35 को 50 से 90 के बीच में लाओ। घर वालों की कुछ उम्मीद तो बनो, और 70 से 75 घर वालों को भी धोखे में ना करो भाई। 30-35 लाओ घर वालों को पता चल जाएगा इसको तो नहीं पालना है ना। जैसे मेरा भाई बड़ी आराम से जिंदगी जी रहा है और मुझे कहीं बताओ पढ़ा तुम लोगों को, ठीक है 30-35 लाओ, ये अच्छे नंबर लाओ तो घर वालों की मतलब कुछ तो लगती है, मतलब पैसा बर्बाद है, पढ़ाई लिखाई छोड़ो सब्जी बेचो। तो सेक्शन बी हो गया ये, पहला क्वेश्चन क्या आ गया सेक्शन बी का, x बड़ा क्वेश्चन है, x cos 60 plus y cos 0 plus sin 30 minus cot 45 equals to 5। आपको फाइंड करना है x plus 2 y। कैसे फाइंड करेंगे, ये अपने को फाइंड करना है। cos 60 की वैल्यू याद होनी चाहिए 1/2, इसकी cos 0 की वैल्यू 1 होती है, sin 30 की वैल्यू 1/2 माइनस आपके tan 45 सब होता है, ये बराबर 5 आ गया। क्वेश्चन को आगे स्पीड से x अपॉन 2 plus y plus 1/2 minus 1 बराबर 5, ठीक है। अभी क्या लेते हैं अपॉन में कुछ नहीं तो एलसीएम मान कितना है 2, तो x प्लस 1 है, यहाँ पे 2 है तो कितना 2 से ऊपर मल्टीप्लाई 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, कोई दिक्कत ना, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है तो न्यूमरेटर 2 से मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 5, दो को फेंक दो। अब ये पूरा एलसीएम लिया तभी लेंगे ना, बीच में टर्म नहीं चलती, तो यहाँ x प्लस 2y प्लस माइनस माइनस दोनों से एक डिजिट जो बड़ी वही साइन तो माइनस जो डिजिट बड़ी वही साइन इक्वल्स 5 टू 7, तो x प्लस 2y इक्वल्स टू माइनस उधर चला जाएगा 11, ठीक है। कौन सा ऑप्शन था ये, तो पूछा गया था भाई, हां आ गया ऑप्शन 1 इसका भी यही आंसर है, ठीक है। अब क्वेश्चन भाई चलो बताओ ये सभी क्वेश्चन आपका है बी पर tan स्क्वायर 60 भाई इनके वैल्यू पता है फ्री का नंबर लेकिन नहीं फ्री का नंबर, अगर आपको वैल्यू याद करने में दिक्कत तो बताइए बन जाएगी। tan 60 की वैल्यू याद रखो tan 30 1/3 tan 60 1/3 क्या बोला है tan 30 1/3 tan 60 ये रूट 3 का स्क्वायर sin 60 कितना होता है 0 रूट 3/2 कितना होता है रूट 3/2 cos 30 कितना होता है रूट 3/2 ऐसे आपको वैल्यू होगी तो हो जाएगा, वरना मैं आपको टेबल बनाना सिखा दूंगी लड़ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, रूट 3 का स्क्वायर 3 2 का स्क्वायर 4 रूट 3 का स्क्वायर 3 2 का स्क्वायर 4, ठीक है 3 अपॉन में ऐसे कितना आ गया 4 3 3 6, ये वाला ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये वाला ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, कितना आ जाएगा 3 4 12 अपॉन में 6 है ना, आंसर आ गया 7 अपॉन में 3, ठीक है। आंसर आ गया आपका 7 अपॉन में 3। क्या है कितना हो जाएगा ये 4 से 12 अपॉन में 6, आंसर कितना आ गया 2, इसमें आंसर क्यों आ रहा है हो जाता है कभी हो गया। चलो नेक्स्ट इसमें कहा गया आपका 22वां क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में 3x माइनस 4 अपॉन में 3, इसका जीरो का पॉलिनोमियल निकालना है, जीरो का पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके आपको x की वैल्यू निकालनी है। अब भाई कैसे निकालोगे, कहां गया क्वेश्चन इसको मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे देगा अब डिनोमिनेटर में, जब डिनोमिनेटर में तो क्या करेंगे ऐसे लेंगे, क्या करेंगे ऐसे लो 3 हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 बराबर 0, 3 मल्टीप्लाई चला जाएगा तो ये 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। अभी मिडिल टर्म स्टडी 9 में पढ़ाओ, इनका मल्टीप्लिकेशन में लगा देंगे कितना है 12, इनका मल्टीप्लिकेशन कितना है 12 और यहां पे कितना है 4। तो ऐसे तो नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करने पे 12 है प्लस या माइनस करने पे 4 है, ठीक ऐसे तो नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करने पे 12 है प्लस या माइनस करने पे 4, तो 6 टू द 6 माइनस 2 तुरंत ही सोचिए बुद्धि हुई जैसे नहीं और मानते 4 कितना 6 माइनस 2 6 टू द 6 माइनस 2 इतना आसान है, पूछो सब कुछ ऐसे लिखना है, बस इसको तोड़ना होता है, इसको तोड़ना होता है, दोनों मल्टीप्लाई कितना है दोनों माइनस करके कितना है 4, बस पूरा क्वेश्चन कैलकुलेट आंसर आपके हाथ में 6x माइनस 2x माइनस 4 बराबर 0, कॉमन कितना आ गया 3x कॉमन हो गया, 3x कॉमन चला गया तो यहां पे x बचा प्लस बचा 3x चला गया खाली का 2 बचा, यहां पे क्या कॉमन माइनस का 2 कॉमन गलती हो गई तो माइनस किया माइनस कॉमन लेके तो माइनस 2 तो खाली बचा x, ठीक है। अब ये देखो माइनस माइनस कितना प्लस, यहां पे गलती करते माइनस माइनस प्लस बहुत कॉपी चेक नहीं, ये गलती गलती बराबर 0, अगर ना भी है तो जो बच्चे रट्टू होता है यहां पे जो बचेगा वही बचेगा, ठीक है। 3x माइनस 2 दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 2 बराबर 0, तो यहां से x की वैल्यू कितना 2.3, यहां से x की वैल्यू कितना माइनस 2, खत्म स्वाहा, यहां पे 0 का पॉइंट हो गया। अगला ऑप्शन लेते हैं काट कोई मतलब होता वो एग्जाम स्वाहा हो जाता पता ही ये वाला पहली परीक्षा देने जा रहे उसमें भी हाई दिया दो पॉइंट सेंटर और तो सर्कल 2 है मुझे क्वेश्चन नहीं लग रहा है मुझे कॉमन a माइनस 7 एक वैल्यू फाइंड करनी पासिंग थ्रू द पॉइंट दूसरा 11 कॉमन माइनस डायमीटर दी गई है, ये तो जगह मेरे क्लास में है आगे द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल, चलो वही सर्कल सेंटर के कोऑर्डिनेट कितने 2 a माइनस 7 पासिंग थ्रू द पॉइंट दूसरा पॉइंट क्या था 11 कॉमन माइनस 9 डायमीटर कितना है ध्यान से देखो सर्कल का क्वेश्चन नहीं है ये अपना जो क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री है ना डिस्टेंस होना चाहिए भैया पूरी होती है डायमीटर तो ये कितनी रेडियस कितनी रेडियस कितनी होती है तो से 2 से डिवाइड कर दोगे 5√2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5√2 अब डिस्टेंस होना क्या होता है कुछ नहीं मालूम तुम लोगों को x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर सॉरी ये देखना 24 पूरी सिखा रहा भाषा बना दूं 24 में आ गया a की सी p q है ये आपस में सिमिलर है, ठीक है भाई दे दिया गया आ गया a b c p q r दो सिमिलर है, चलो बना दो a b c p q r a b कितना है 6 b c कितना है 4 a c कितना है आपको 8 p r कितना है 6, अपने को फाइंड करना है p q प्लस q r फाइंड करना है।
तो अब देखिए अपने को P2 प्लस Q फाइंड करना है, तो ये दोनों आपस में सिमिलर है, 4 अपॉन में Q क्या लिखेंगे 4 अपॉन में Q इक्वल्स टू 6 अपॉन में ये 6 अपॉन में इसके सिमिलर सिमिलर है ना, रेशियो बराबर होगा 6 अपॉन में P2 6 अपॉन में P2 BC अपॉन में Q AC अपॉन में P2 खत्म क्वेश्चन स्वाहा। भाई P2 निकालेंगे यहाँ से P2 निकालोगे कि नहीं 6 तो बेटा कितना आ जाएगा P2 आ जाएगा सॉल्व करेंगे 4 कितना आ जाएगा 4 ठीक है P2 आगे फिर Q कितना आ जाएगा यहाँ से Q निकाल दीजिए 4 टू द 8 2 6 3 तो कितना आ जाएगा Q को 3 आ बोली Q कितना है 3 इसको सॉल्व करेंगे तो Q निकल जाएगा फिर क्या पूछा गया था ये तो 4 3 7 7 राइट आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन था ये 24 का भी है 24 का बी क्वेश्चन का है ठीक है। देखिए क्वेश्चन की फोटो मैं आपको दे रही हूँ बट मैं बना ही ले रही हूँ, मुझे समझ में आना चाहिए ना, थोड़ी सी गरीबी चल रही है, गरीबी नहीं किसी को भी वायरल हो जाएंगे। और कुछ दिया तो ये आपको दिया इसमें देखिए आपसे क्या कहा गया है आपको प्रूफ करना है दो ट्रायंगल सिमिलर है PQS और TQR बहुत बड़ा क्वेश्चन है PQS और TQR छुट रहेगा और ये बड़ा ट्रायंगल छुट रहेगा बड़ा ट्रायंगल आपको सिमिलर करना है नेगेटिव कर दिया दो चीज काट दो तो अपने कोई अपने को पहली चीज क्या दिख रही है एंगल बराबर कर दो एंगल बराबर कर दो तो PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा PR PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा PR ठीक है और कुछ भी नहीं है QR अपन से इससे ज्यादा QR इक्वल टू QT इक्वल टू PR QT समझ लो QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन PR अब देखो PR की जगह हम लिख सकते हैं PQ लिख सकते हैं तो QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन में यानी P ओके बड़ा सिंपल क्वेश्चन आ गया ठीक है। तो और एक चीज दूसरी चीज क्या एंगल बराबर आपका कॉमन निकल आया सिमिलरिटी प्रूफ करने के लिए आपको दो ट्रायंगल पकड़ने हैं दो ट्रायंगल में अगर दो चीजें बराबर हो गई तो आपका सिमिलर हो जाएगा ठीक है। दो ट्रायंगल सिमिलर में काम करना ट्रायंगल PQS सिमिलर ट्रायंगल TQR। अगला प्रश्न दिस क्वेश्चन फॉर मी आई थिंक एक आगे पर्सन इज स्टैंडिंग आउटसाइड ऑफ डिस्टेंस 26 सेंटीमीटर फिगर है आउटसाइड खड़ा है 26 सेंटीमीटर पे ठीक है। ही फाउंड डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A PA और PB मतलब टेंजेंट है ठीक है PA और PB टेंजेंट है 10 है टेंजेंट हमेशा आपस में बराबर होती है इसको जोड़ा गया है फाइंड रेडियस यहां से अरे भाई लाइन लगाना है कि रेडियस टेंजेंट के बीच एंगल बड़ी ये 26 ये 10 ये OP आपको फाइंड करना है तो कैसे होगा 90 के सामने हाइपोटेनस 90 के सामने हाइपोटेनस तो h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 26 का स्क्वायर इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये आप निकाल लेंगे 10 26 इसके साथ रिपीट होता है 24 10 26 तो भी आपका कितना आ जाएगा 24 ठीक है 24 आ जाएगा खराब थोड़े से बड़े बड़े प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी आ जाएगा ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन आते रहेंगे क्या है तो भाई मैं अगला क्वेश्चन कराने जा रही हूँ टारगेट था अपना एक घंटे में क्वेश्चन करने का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन देखा होगा फिलहाल मैं बना लूँ अपनी सहूलियत के लिए फिलहाल उसमें जीवन में सब होता है लेकिन पढ़ाई नहीं होती ना तुम लोगों से ये अपना हो गया B C T A O अपने को प्रूफ करना है एंगल BAC प्लस एंगल ACB इक्वल टू 90 डिग्री ये अपने को प्रूफ करना है ठीक है। चलो भाई बताओ कैसे होगा इस क्वेश्चन में कहा गया है BAC प्लस ACB BAC का ये BAC ACB का ये आपको 90 डिग्री प्रूफ करना है तो देखो देखते ही इसके दिमाग में स्ट्राइक हुआ देखते ही क्वेश्चन स्ट्राइक हो गया मतलब आपकी फोटो तैयारी है मस्त पढ़िए क्योंकि पढ़ने का तरीका क्या होता है 24 घंटे होते हैं एग्जाम देने जाओ जिसका है बाकी छुट्टी मारो अगर तुम्हारे अटेंडेंस बढ़िया तो इसको 3 8 में डिवाइड मार दो 8 घंटे मस्त सो इतना भी नहीं पढ़ना है मुझे एक एग्जाम नहीं देना है ठीक है 8 घंटे मस्त सो 8 घंटे मस्त पढ़ाई करो दबा के ब्रेक मार के 2 घंटे ब्रेक 1 घंटे और इस 8 घंटे में आपको अपना खाना पीना है अपने बाबू छोटा से बात करनी है जो भी मतलब फैमिली टाइम हो गया खाना पीना फैमिली टाइम नहाना धोना सभी 7 घंटे ठीक है। तो अपना शेड्यूल फॉलो करना है आपकी पढ़ाई के लिए अच्छा अच्छा टाइम है ठीक चलो देखते हैं तो BAC प्लस ACB ये 90 प्रूफ करना है कैसे प्रूफ करेंगे पहले बात तो ये बताओ OCD कितना होता है एंगल OCD इक्वल्स टू 90 डिग्री टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल 90 तो क्या लिखा है OCD 90 डिग्री आपको पता है ये दोनों एंगल क्या बराबर ये दोनों एंगल बराबर क्यों बिकॉज़ OA इक्वल्स टू क्या बराबर है रेडियस ठीक है ये सर्कल की क्या रेडियस OA इक्वल्स टू OC OA इक्वल्स टू OC तो ये दोनों एंगल बराबर होता है एंगल OAC ये साइड बराबर तो ये दोनों एंगल भी बराबर हैं देखो इक्वल्स टू OCA ठीक है। तो OCD जो था OCD था इसको क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं OCA प्लस एंगल ACB ब्रेक कर सकते हैं 90 डिग्री होना भाई ये पूरा 90 था तो ये प्लस 90 है और इसकी जगह क्या लिखोगे OAC किसके इक्वल है OAC OAC प्लस एंगल ACD इक्वल्स टू 90 डिग्री प्रूफ हो गया काम खत्म तमाम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन 26 के भी में ये थोड़ा सा देखिए लिखा हो प्रूफ दैट अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब सर्कल सर्कमस्क्राइब होता है तो यानी सर्कल अंदर है सर्कमस्क्राइब यानी सर्कल अंदर है इनस्क्राइब होता तो सर्कल के अंदर फिगर होता ठीक है भाई ये वाला फिगर अच्छा सुंदर सा एकदम बना देंगे A B C D समझ लीजिए P कुछ और भी है नहीं कुछ और Q R S ठीक है फिगर होता है प्रूफ दैट अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल मतलब ये अपोजिट साइड ऑफ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल दोनों का सम कितना होना चाहिए ना 180 डिग्री DOC प्लस AOB इक्वल्स टू 180 दोनों का भाग है ना देखिए सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल साइड ऑफ सर्कल दोनों का एंगल कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। तो सब लोग यहां पे काम करेंगे हम लोग बीच में क्या खींच देंगे मैं इधर खींच दूंगा ठीक है खींच दे भैया सबको नाम दे 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 काम खत्म सर्कल की रेडियस सारी क्या हो जाएगी इक्वल O पॉइंट हो गया तो जो इक्वल है तो एंगल बराबर एंगल 2 हो जाएगा सर्कल रेडियस सर्कल एंगल 3 बराबर एंगल 4 हो जाएगा एंगल 4 बराबर एंगल 5 हो जाएगा
एंगल 5 बराबर एंगल 6 हो जाएगा, एंगल 6 बराबर एंगल 7 हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, सभी का सम कितना होगा, सभी का सम पूरे एंगल का सम कितना होगा 360 डिग्री। मैं यहाँ से लिख दूं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 बराबर 360, है ना। अब 1 2 के बराबर 3 4 के बराबर 4 5 के 5 6 के 7 8 के बराबर तो है ही, बेटा का क्वेश्चन तो दोनों हो जाएगा किसका, एंगल 1 प्लस एंगल हम इसको पढ़ेंगे एंगल 1 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 4 ले लेंगे 1 2 5 6 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 बराबर कितना हो जाएगा 360। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 360/2 180 आपका आंसर। ठीक है, खत्म हो गया, खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए ट्रिग्नोमेट्री का 27 का क्वेश्चन। कुछ इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं था, लो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन करो। देखो ट्रिग्नोमेट्री में 27 वाला ए प्रूफ करना है, tan थीटा अपॉन में 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा। आप सभी को ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत है तो पिछले 5 साल के जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है सब कुछ चलो, सारे क्वेश्चन को ये बना के उड़ा दो। तो भाई इसको कैसे करना है, tan और cot कभी भी देखिए sin cos में देख लो, पहले खुद से लिखो tan इक्वल्स टू क्या होता है sin अपॉन में cos, cot इक्वल्स टू क्या होता है cos अपॉन में sin, खत्म, बस यहां पे कर दो दिया tan इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन में cos थीटा, cot इक्वल्स टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन में प्लस cot इक्वल्स टू cos थीटा अपॉन में sin थीटा, tan इक्वल्स 1 माइनस sin थीटा अपॉन में cos थीटा। अगला बंदा कहीं पर भी ऐसा ट्रिग्नोमेट्री दिखे तो काटना बेटा नहीं, एलसीएम सबसे पहले सबसे पहले एलसीएम तो जो लिखा उसको मैं लिखूंगी sin थीटा अपॉन में cos थीटा। जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा sin थीटा, यहां पे 1 है यहां पे sin है तो यहां पे क्या हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस ये कितना आ गया cos थीटा अपॉन में sin थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा cos थीटा, तो cos थीटा माइनस sin थीटा। कोई दिक्कत, ठीक है। अभी क्या करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई, मतलब इसको इससे तो क्या करेंगे 1/2 4/5 तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई इसको इससे तो 5 5 4 2 8 खत्म। अभी डालो तो बाहर बाहर अंदर अंदर बाहर तो sin को sin स्क्वायर थीटा ये कितना हो जाएगा cos थीटा ब्रैकेट में हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा, cos into cos देखो अंदर अंदर बाहर लग रहा है सभी के लिए, इन्हें प्लस का साइन लगा देते हैं cos स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा sin थीटा ब्रैकेट में cos थीटा माइनस। अब जरा ध्यान से देखना, देखो ये sin माइनस cos है cos माइनस है दोनों में कुछ गड़बड़ है तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका sin थीटा माइनस cos। बढ़िया क्वेश्चन है बच्चा, वो बढ़िया क्वेश्चन है। अभी कैसे आंसर लेंगे तो कितना आएगा sin थीटा cos ब्रैकेट में हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा। इसके अपोन में देखो ये है cos है क्या नहीं है sin, तो sin स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे sin को sin क्यूब थीटा से, इसके अपोन में सब कुछ है क्या नहीं है cos नहीं तो cos को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दोगे cos। अब ये यहाँ पे आता है a क्यूब माइनस b, जल्दी देखो भाई a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है इसका a क्यूब माइनस b क्यूब a माइनस b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a फॉर्मूला क्या होना चाहिए है ना, अब इसका फ्रेम है a माइनस b तो sin थीटा तो फिर निकला भाई cos थीटा, ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos प्लस का a b sin थीटा cos थीटा। खत्म क्वेश्चन स्वाहा। ये भी आ रही है जो नीचे बचा उस पैसे उतार दो sin थीटा cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा फिर आ गया तब sin थीटा माइनस cos थीटा कटा 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 sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना होता है यहाँ सॉल्व कर देते हैं, थोड़ी देर हो जाएगा 1 प्लस sin थीटा cos थीटा ये बचा ये कट गया ऊपर sin थीटा नीचे बचा sin थीटा cos थीटा। अब इसको क्या लिख सकते हो 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा प्लस ये इसके भी अपॉन ये इसके भी अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा sin थीटा अपॉन cos क्या हो जाएगा वरना 1 अपॉन sin बच्चों क्या होता है cosec 1 अपॉन cos क्या होता है sec प्लस 1 हो गया आपका प्रूफ। खत्म क्वेश्चन। एक बार फिर से देखिए ध्यान से tan को sin अपॉन cos के cot को sin अपॉन cos के cot को cos कौन सा एलसीएम ले लिया अंदर अंदर बाहर बाहर मल्टीप्लाई कर दिया एलसीएम हो गया ये sin माइनस cos है sin माइनस cos माइनस sin माइनस कॉमन लेके सेम बना के एलसीएम लेके कर दिया। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ 27 का भी देखिए क्वेश्चन 1 मिनट 27 का डाला है भाई देखो क्या हो रहा है मेरे साथ आज 1 घंटे का टारगेट लगा थोड़ा सा जाएगा देखो यार अच्छा काम करता है यही होता है क्या चल रहा है ये भी ऑप्शन वाला क्वेश्चन है देखो क्वेश्चन में ये दिया गया ये आपको प्रूफ करना है। जैसे लेंगे मैं sin प्लस 2 cos 2 ठीक है एलसीएम क्या आ जाएगा s माइनस c s प्लस c कोई दिक्कत नहीं दिक्कत s माइनस c था s प्लस c नहीं था तो s प्लस c का क्या हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर। जब एलसीएम लेते हैं तो जो चीज नीचे नहीं होती है उसको ऊपर से मल्टीप्लाई मार देंगे प्लस s प्लस है क्या नहीं है s माइनस c तो s माइनस c का होल ऑफ स्क्वायर a प्लस b का होल ऑफ स्क्वायर सबको मालूम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 sin cos s से sin c से cos फिर a स्क्वायर इसको ओपन कर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 sin cos खत्म अपॉन में sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर a था ना क्या था ठीक है हां तो भाई s स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 1 s स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इसलिए 1 कितना हो गया 1 हो गया आपका 2 sin cos कैंसिल अपॉन में कितना हो गया sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर। अब देखो sin तो आ रहा है cos नहीं आ रहा अपने कोई फॉर्मूला पता है sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर 1 तो cos की जगह क्या लिख देंगे 1 माइनस sin स्क्वायर चिपका दो यहाँ पे 2 अपॉन में sin स्क्वायर माइनस cos की जगह लिख देंगे 1 माइनस sin स्क्वायर a 2 अपॉन में sin स्क्वायर माइनस 1 माइनस प्लस sin स्क्वायर a क्वेश्चन हो गया स्वाहा 2 sin स्क्वायर कितने sin स्क्वायर 2 sin स्क्वायर a माइनस 1 तक। ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं तो भिखारी बीच में आ गए अब इनको बीच में जाते हैं तो अभी बाद में देंगे बीच पहले क्वेश्चन पूरा कर लेना। देखो दो पॉइंट दिए गए हैं रेशियो फाइंड करना है ठीक है सपोज 5, -6 पॉइंट है 0, y ओ -1, 4 यहाँ से आपका सेक्शन फॉर्मूला रिवाइज होगा। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहते हैं यहाँ से आपको y की वैल्यू निकालनी है ठीक है y की वैल्यू निकालनी है कैसे निकालेंगे सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है सेक्शन फॉर्मूला कहता है कि रेशियो डिवाइड होता है x m1 x1 ये x1 है ये y1 है ये x2 है ये y2 है प्लस इसको मान लेते हैं m और इसको मान लेते हैं m x1 प्लस n x2 होता है
क्लोज अपॉन में m प्लस n, ये तो फॉर्मूला होता है भाई, फॉर्मूला लिख लेते हैं। x कितना है, x, y, ये 0 हो गया, तो 0 इक्वल्स टू m कितना था कि x1 कितना है 5 m x2 होता है। आई गलती कर दी हूं कुत्ता भाई। ये क्वेश्चन आपको दिया है, इसमें x1 y1 x, y x आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है। -1,4 था, लेट मी चेक, -1, -4 सॉरी, तो देखो 5, -6 -1, -4 0, तो क्या होता है सेकंड फॉर्म, x इक्वल्स टू m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n, y इक्वल्स टू क्या होता है, मल्टीप्लाई m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n। फॉर्मूला वैल्यू लिखाओ, आंसर निकाल जाओ, एकदम बोल्ड में बढ़ाओ। x इक्वल्स टू कितना 0, m कितना k, x कितना -1 प्लस n कितना 1, x1 कितना 5 m प्लस n कितना k प्लस 1, इक्वल्स 0 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा -k प्लस 5, तो k इक्वल्स टू कितना आ गया 5 ना जी, y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, y इक्वल्स टू m, ये m था ये n है, y कितना है -4, n कितना है 1, y1 कितना है -6, k प्लस 1 इस तरह मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, एक जगह कर दूं, ठीक है 5 यहाँ पे रख दो बेटा 5, यहाँ पे रख दो 5 अब होता है 26 6 26 6 2 से 6, कितना आ गया भाई, आगे -13/3, तो आपके पॉइंट्स आ गए 5 तो 0, -13/3, ठीक है, ये आपका पढ़ने का वीडियो में निकाला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समय बहुत जा रहा है, ओफ चलो क्या क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 29, 1/√5 को इरेज करो। इस टाइप का भैया एक क्वेश्चन आना ही आना है, मतलब होगी रट लो, जिसको समझ में आता है रट लो, इस टाइप का एक क्वेश्चन आना ही आना है। कैसे करना है, 1/√5 को अपने को p/2 मान लेना होता है, आधी तरह से याद नहीं, ठीक है, p/2 क्या होता है, p/2 अगर है तो रेशनल होगी, हमने एक मान लिया, क्या हुआ ये, सॉरी ये रेशनल मान लिया, ठीक है, अरे यार कहां पे क्वेश्चन सारे, ये मान लिया, दो स्क्वायर मार दो, ठीक है, 9 = 1/5 = p² अपॉन q², ये हो जाएगा 5p² = q², यहां से तुम कह सकते हो q इज डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5 इतना देना है, ठीक है, p/2 का रेशनल नंबर है, p * को प्राइम होनी चाहिए, ठीक है, फिर क्या करते हैं, q = 5 मान लो, q कितना मान लोगे 5, जो यहां पे होगा मान लो, अब यहां पे रख दो, तो 5p², q = कितना 5a, 5 + 25a², अब p भी तुम कह सकते हो यहां से, p is also divisible by 5, p is also divisible by 5, तो जो हमने माना अवर कॉन्ट्रडिक्शन इज रॉन्ग, अवर कॉन्ट्रडिक्शन राइट बहुत अच्छी हो रही है, बहुत देर से में थक गए, इज रॉन्ग, सो 1/√5 इज इरेशनल, ठीक है, क्वेश्चन अगला ऑप्शन देखो, जो हमने माना था वो गलत, इसलिए हमने अवर कॉन्ट्रडिक्शन इज मैथ में कितनी बदतमीज है, पहले मानो तो गलत प्रूफ करो, मानो क्यों फालतू में मेहनत करवाओ। अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 30 आपको दिख रहा होगा भाई, कितने तो मार हो जाएंगे, और उसका फॉर्म सिलेंडर सराउंडेड बाय हेमिस्फीयर, ठीक है, एक रूम सिलेंडर फॉर्म में सराउंड कर दिया गया हेमिस्फीयर, ठीक, बेस रेडियस इज हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, बेस रेडियस इज हाफ ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, ये हाइट हो गई, ये रेडियस कितनी हो जाएगा h/2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इतना इफ रूम कंटेन्स इतना एयर, तो वॉल्यूम कितना है 1408 अपॉन में 21 मीटर क्यूब, ये टोटल वॉल्यूम है, फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, ये ऐसे निकालना है, तो भाई वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ इस पूरे का, वॉल्यूम ऑफ एच से हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सी से सिलेंडर, हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 2.3 πr3, सिलेंडर का क्या होता है ir²h, ठीक है, इधर हमने निकाल लिया 1408 अपॉन में 21 लगा है, मैंने कहीं लगाया है, अब क्या करना है, रेडियस हो गई आधी, रेडियस हो गई आधी, भाई रेडियस कितनी हो गई आधी, यहां से आपको हाइट की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है, अब सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, 2 डाइस आर थ्रोन इन द सेम टाइम, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी डिफरेंस हमेशा 2 है, दो डाइस है इसके, दो सिक्कों को, सॉरी दो डाइस को उछलना है, डिफरेंस 2 है, तो ऐसे क्या क्या आ सकता है, एक बार आएगा 1,3 आ सकता है, एक बार 3,1 आ सकता है, एक बार 2,4 आ सकता है, एक बार 4,2 आ सकता है, और 5,3 में 2 आ सकता है, 3,5 में 2 आ सकता है, और 4,6 में आ सकता है, एंड 6,4 में आ सकता है, तो टोटल कितनी बार आई, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार आई, ठीक है, अब दो डाइस को उछालने का कितना हो जाएगा 36, टोटल आउटकम कितना हो जाएगा 36, काट के आंसर आ जाएगा, ठीक है, बचा है सेक्शन डी, लेकिन हमने थक गया।